ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज लगातार धरने पर बैठे हुए हैं प्रयागराज के माघ मेला में, क्योंकि उन्हें संगम में स्नान की अनुमति नहीं मिली। इतना ही नहीं, प्रयागराज में माघ मेला समिति के द्वारा उनको नोटिस भेज दिया गया, ये पूछते हुए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि देश भर से साधु संतों का समर्थन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में दर्शकों को जानकारी दे दें कि द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का भी समर्थन उनको मिला है। ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, इस पूरे प्रकरण की निंदा की है और साथ ही ये कहा है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, सत्ता को अहंकारी नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कुछ भी हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दिखाई दिए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और द्वारिका मठ के जो शंकराचार्य हैं, दोनों स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ही अनुयायी हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि पूरे देश में इस वक्त अगर चर्चा है तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में हुए विवाद की। ये विवाद संत और प्रशासन के बीच में हुआ है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज स्नान के लिए जा रहे थे संगम नोस पर, जहां पर उनको रोक दिया गया। सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उनके अनुयायियों के साथ मारपीट की गई, ऐसे आरोप लगाए गए। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस बटुकों के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है, उनकी शिखा खींचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को रोके जाने के बाद वो धरने पर बैठ गए और जिसके जवाब में प्रशासन की तरफ से, मेला समिति की तरफ से उनको नोटिस थमा दिया गया, ये पूछते हुए या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब अलग अलग संतों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें शामिल है शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज। आपको बता दें कि स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, जो कि हैं स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज दो पीठों के शंकराचार्य रहे हैं, ज्योतिर्मठ के और शारदा पीठ के। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के दिवंगत होने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज दोनों उनके शिष्य हुआ करते थे। उनके देवलोक गमन के बाद ही दोनों को अलग अलग पीठों का शंकराचार्य घोषित किया गया। सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे शारदा पीठ की। आपको बता दें कि स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के देहवासन के बाद स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज को द्वारका शारदा पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। इतना ही नहीं, स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के ग्राम बरगी, जो कि गोटे गांव में आता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। शारदा द्वारका पीठ के वो शंकराचार्य बनाए गए। सदानंद सरस्वती महाराज 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गुजराती भाषा में निपुण हैं। इतना ही नहीं, वो कंप्यूटर की शिक्षा में भी निपुण हैं। वहीं 12 साल की उम्र में 8वीं की पढ़ाई छोड़कर 1970 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया था। वहीं गुरु के सानिध्य में कठिन जप तप शास्त्रों का अध्ययन कर 62 साल की उम्र में सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य पद उन्होंने हासिल किया था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज दो अलग अलग पीठों के शंकराचार्य थे। वो इकलौते ऐसे शंकराचार्य थे जो दो पीठों के शंकराचार्य की भूमिका उन्होंने एक साथ निभाई, जिसमें ज्योतिर्मठ और उसके साथ शारदा पीठ, जो कि द्वारका में है, वो शामिल है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के देवलोक गमन के बाद शारदा पीठ की जिम्मेदारी, या यूं कहें कि शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज बनाए गए और वैसे ही ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं वो बनाए गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। ये भी आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन साल 2022 में हुआ था, जिसके बाद
दोनों को अलग अलग पीठों का शंकराचार्य घोषित किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के समर्थन में आ गए हैं और काफी कड़े शब्दों में उन्होंने सरकार के कृत्य की निंदा की है। वहीं देश भर से अब साधु संतों की नाराजगी इस पूरे प्रकरण में देखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी वकील के माध्यम से मेला प्रशासन को, मेला समिति को नोटिस भेजा है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें यही दिख रहा है कि देश भर से जो साधु संत हैं वो इस पूरे मामले में एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार की निंदा कर रहे हैं। अब प्रशासन का इसमें क्या कुछ एक्शन आगे देखने को मिलेगा, इस पर जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।